आप शराबियों को खोज रहे हैं हेलीकॉप्टर से। आपको अपराधियों को खोजना चाहिए हेलीकॉप्टर से। अधिकारियों के ऐश मौज के लिए ये हेलीकॉप्टर का हो जाएगा। अपने परिवार और बाल बच्चा को लेकर पूरा बिहार का भ्रमण करते रहेंगे हुए हेलीकॉप्टर से। कहा तो शराबी को खोज रहे हैं। क्या ठीक ठाक है? रोजगार आपको मिल गया क्या? 19 लाख रोजगार की बात हुई थी। आप रोजगार क्यों नहीं गिनाते हैं? काम नहीं दिख रहा है, यहाँ अपराध दिख रहा है, यहाँ बेरोजगारी दिख रहा है, यहाँ हत्या, अपहरण, लूट, बेईमानी, डकैती। देखिए अब इनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, अपराध नहीं रोक पा रहे हैं, बलात्कार नहीं रोक पा रहे हैं, बैंक डकैती नहीं रोक पा रहे हैं, विकास नहीं किया है। किसी भी सड़क पे चल जाइए, व्यापारियों के यहाँ गाड़ी कमाई लूट ली जाती है। तो हम राष्ट्रपति शासन ना मांगे तो क्या मांगे? इनको राष्ट्रपति अवार्ड इनके लिए मांगे। दिक्कत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बंद कमरे में सब समीक्षा करते हैं, अपने उन्हीं अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हैं जो कान में रुई डालकर वहां उस कमरे में बैठे रहते हैं। चाय पे चर्चा होती है। शराबी को पकड़ लीजिएगा तो आपका बेनिफिट है, जेल में जगह और घेरेगा और तुरंत बिल करा लेगा। क्या बेनिफिट है? शराब महंगा है कि पेट्रोल, हेलीकॉप्टर का पेट्रोल महंगा है? पूरा बिहार का भ्रमण करते रहेंगे हुए हेलीकॉप्टर से। कहा तो शराबी को खोज रहे हैं। ऐसा कहीं होता है? आप शिक्षकों को शराब माफिया के पीछे लगा रहे हैं तो पिटाइबे न करेगा लोग। एक भी शब्द लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास निजी टिप्पणी नहीं करती है। आप भी अपना आंख मल रहे थे, गला आपका भी भर आया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का गला नहीं भरा जब एक बेटी ने अपना हाथ दिखाया और कहा कि कई बार हमने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार सरकार फिर से एक विवाद में घिर चुकी है। इस बार विवाद का कारण है कि बिहार सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि अब बिहार में हेलीकॉप्टर से शराबियों और शराब तस्करों पर नजर रखी जाएगी। हमारे साथ में एलजेपीआर के प्रवक्ता चंदन सिंह, ये फैसला आप लोग को कैसी लगी? देखिए, कहीं से भी यह फैसला स्वागत योग्य नहीं है। एक तो बिहार के जो 13 करोड़ आवाम हैं, उनकी गाढ़ी कमाई जो टैक्स से सरकार के पास जाता है, उसका सरासर यह दुरुपयोग है। आप शराबियों को खोज रहे हैं हेलीकॉप्टर से। आपको अपराधियों को खोजना चाहिए हेलीकॉप्टर से। आपको उन जिलों पे ध्यान देना चाहिए जो बिहार के नक्सल प्रभावित हैं, जहां सीआरपीएफ के जवान उनकी गोली का निशाना बनते हैं। कुछ समय पहले तो आप बीएसएफ से मांग रहे थे हेलीकॉप्टर। आज आपके पास अगर हेलीकॉप्टर आ गई है तो आप दीजिए अपने सीआरपीएफ को जवान को। आपका जमुई और इन साइड का जो आपका जिला है, जहां लगातार नक्सलियों से मुठभेड़ होती रहती है, तो कैसे कैसे फैसले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। सर, आप ही लोग के वजह से ले रहे हैं। आप ही लोग सवाल उठाते हैं कि बिहार में शराबबंदी सफल नहीं है। अगर मुख्यमंत्री कोई उस पर समीक्षा करते हैं, उस पर कोई बदलाव करते हैं, तो आप लोग को क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बंद कमरे में सब समीक्षा करते हैं, अपने उन्हीं अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हैं जो कान में रुई डालकर वहां उस कमरे में बैठे रहते हैं। चाय पे चर्चा होती है। समीक्षा का कोई फल होता है ऐसा? आप हेलीकॉप्टर से शराबियों को खोजिएगा, शिक्षकों को लगा दीजिएगा शराब माफिया को ढूंढने के लिए। उल जलूल, मतलब कुछ भी फैसला आप ले सकते हैं। आपको जनता ने उस जगह पर अगर बैठाया है, जनता ने नहीं, आपको बीजेपी की कृपा से आप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, तो आप कुछ भी फैसला लीजिएगा और खजाना खाली कीजिएगा। अरे हम समझ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपका मन नहीं लग रहा है। आपका मन तो आपके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आपके लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि आप प्रधानमंत्री मटेरियल बनना चाहते हैं। अब सुना है कि आप राष्ट्रपति मटेरियल होने जा रहे हैं, तो आपका मन तो नहीं लग रहा है। तो बेचैनी में ये ऐसा फैसला क्यों? सर, इससे बेनिफिट अगर बिहार को हो रहा है तो क्यों नहीं? क्या बेनिफिट? शराबी को पकड़ लीजिएगा तो आपका बेनिफिट है, जेल में जगह और घेरेगा और तुरंत बिल करा लेगा। क्या बेनिफिट है? शराब महंगा है कि पेट्रोल, हेलीकॉप्टर का पेट्रोल महंगा है? ये गुनागणित। आपके सीआरपीएफ के जवान को नक्सली गोली मार देते हैं और इलाज के अभाव में वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता है, मर जाता है। आप क्यों नहीं दे रहे हैं हेलीकॉप्टर? एक सुदूर जिला में आपका, जहां एक गरीब है, दलित है, वो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उसको सही समय पे एम्बुलेंस नहीं मिल पाता है। एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करें जिला में, हम स्वागत करेंगे। लेकिन ऐसे फैसले कि शराबियों को ढूंढने के लिए आप हेलीकॉप्टर आप उड़ाइएगा। तो शराबबंदी को सफल बनाने के लिए तो कुछ तो करेंगे मुख्यमंत्री। शराबबंदी के लिए यही है। हम तो बार बार आपको कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते हैं। आपका माथा काम नहीं कर रहा है। हम समझ रहे हैं कि आपके पास अब सोच नहीं है।
कुछ विजन नहीं है, कुछ नया आइडिया आपके पास है नहीं, तो आप अपने अधिकारियों देखिए अधिकारियों के ऐश मौज के लिए यह हेलीकॉप्टर का हो जाएगा। अपने परिवार और बाल बच्चा को लेकर पूरा बिहार का भ्रमण करते रहेंगे हुए हेलीकॉप्टर से, कहा तो शराबी को खोज रहे हैं। ऐसा कहीं होता है? आप शिक्षकों को शराब माफिया के पीछे लगा रहे हैं तो पिटाई न करेगा, लोग जान का खतरा हो उनके जाएगा। सोच पे सवाल उठा रही है। लगातार एलजेपीआर जो है मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत हमला बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, लगातार रही कभी है, नहीं। लगातार पत्रकार महोदय, आप लोगों ने 15 तारीख को जो पत्रकार आंदोलन महोदय, एक भी शब्द लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास निजी टिप्पणी नहीं करती है। यहाँ तक कि बिहार आप के लोग संदर्भ में हम लोग कहते हैं लोग राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो लगातार राष्ट्रपति शासन का कहना क्या निजी टिप्पणी हो जाएगी क्या? तो बिहार में दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है, केंद्र से भेजा हुआ योजना यहाँ पे धरातल पे उतर नहीं पाता है, पैसा वापस चला जाता है, और बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, लगातार छात्र और शिक्षक सड़क पर हैं, तो व्यापारियों के यहाँ गाड़ी कमाई लूट ली जाती है। तो हम राष्ट्रपति शासन ना मांगे तो क्या मांगे? इनको राष्ट्रपति अवार्ड इनके लिए मांगे? नहीं, लगभग तो अभी सब कुछ ठीक ठाक है। उतना क्या ऐसा क्या ठीक ठाक है? क्या ठीक ठाक है? रोजगार आपको मिल गया क्या? 19 लाख रोजगार की बात हुई थी, आप रोजगार क्यों नहीं गिनाते हैं? उस पर काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं? आंख में तेल डाल के कर रहे हैं काम? कैसे काम बताइएगा तब ना। कमवा दिखना भी चाहिए पत्रकार महोदय। काम नहीं दिख रहा है, यहाँ अपराध दिख रहा है, यहाँ बेरोजगारी दिख रहा है, यहाँ हत्या, अपहरण, लूट, बेईमानी, डकैती। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के हर एक विभाग में इतने घोटाले हो रहे हैं कि जब पत्ता खुलने लगेगा तो समझिए कि जांच की आंच पहुंचेगी, और अपने आप को कहीं ना कहीं एक सेफ जोन में करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। देखिए हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि बीजेपी को गच्चा देना चाहते हैं, अब तो सामने आ गई। तो बिहार में कोई बचेगा नहीं। बिहार में CCC है सर, क्राइम करप्शन कॉन्फ्लिक्ट से कोई समझौता नहीं होता है। मुख्यमंत्री का ये कथन है। मुख्यमंत्री जी यही चीज तो हम तो कितना कुछ किए हैं, कितना कुछ में कभी आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाम बताने का कृपा नहीं किया है कि कितना कुछ किए हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो ये स्लोगन है, यह बिहार में ही आकर ध्वस्त होता है, और विकास का पहिया अगर किसी ने बिहार में रोक रखा है तो वह हमारे नेता, हमारे गार्जियन, हमारे बिहार के अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो हम लोग इसीलिए जो हम लोग का चिंता था उसको पत्र में संजोकर हम लोग महामहिम के पास जाना चाहते थे। बताइए, आप तो प्रत्यक्षदर्शी हैं पंकज जी, मैंने देखा उस भीड़ में आप भी थे, कवर कर रहे थे, कितना शांतिपूर्वक आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में कार्यकर्ता चल रहे थे। सड़क पर किस तरीके से घसीट कर लाठी मारी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, आप भी अपना आंख मल रहे थे, गला आपका भी भर आया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का गला नहीं भरा जब एक बेटी ने अपना हाथ दिखाया और कहा कि कई बार हमने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ही काल में बिहार को शर्मसार करने वाला मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, याद अगर आपको होगा तो। ये तो है। फिर आप लोग मुख्यमंत्री तो लगातार कहते हैं कि हम लोग 76 को छेद है, तबों में मतलब पेवन साटेंगे। आपके हर एक गलत निर्णय को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, और विरोध सड़क से लेकर संसद तक करेंगे। अच्छा सुन लीजिए, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है। जो लोग विरोधी बोलते हैं वो सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए बोलते हैं, उनको राजनीति को कुछ ज्यादा ज्ञान है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ज्ञान दे दें, प्रवचन जो अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं, अपने पदाधिकारियों को देते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार डिबेट ही कर ले बिहार के विकास में। नीति आयोग की रिपोर्ट ऐसा करारा तमाचा है इस बिहार सरकार पर कि रात में भी नींद कैसे आ जाती है, यह आश्चर्य का विषय है। तो मुख्यमंत्री तो कहें विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तब बिहार का विकास अच्छी तरह से हो सकता है। यही संसद में ना राजीव प्रताप रूढ़ी जी बोले, इसी संसद में आईना दिखाए, भारत सरकार के मंत्री बोले कि राज्य सरकार को जो धन आवंटित किया जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी उसको खर्च नहीं कर पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बोलते हैं कि हर जगह शराब उपलब्ध है। अब गद्दी छोड़िए मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है गद्दी छोड़िए, इसीलिए अपने लिए यह कोई ऐसा, देखिए चौसर के खेल छोड़े ताकि आप भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के सरकार चौसर के खेल में हमारे अभिभावक आदरणीय
नीतीश कुमार जी बहुत माहिर हैं, जातीय रसायन शास्त्र के ये पीएचडी होल्डर हैं। किस तरीके से अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित करना है इनको खूब पता है। तो प्रशांत किशोर को मनाकर जिस तरीके से दरवाजे दरवाजा घुमा रहे हैं सियासी गलियारे में, सबको पता है। क्या पता है अभी बता दीजिए। अरे सब पता है, मुख्यमंत्री जी की जो अभिलाषा है कि किस तरीके से हम प्रधानमंत्री मटेरियल हमको विपक्ष माने, 10 मार्च का रिजल्ट आप आने दीजिए। देखिए अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में जो रसाकसी चल रही है, किसी भी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी, चूंकि देखिए बिहार के नौजवानों को तो गर्त में ठेल दिए, अब इनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, अपराध नहीं रोक पा रहे हैं, बलात्कार नहीं रोक पा रहे हैं, बैंक डकैती नहीं रोक पा रहे हैं, विकास नहीं किया है। किसी भी सड़क पे चल जाइए, मतलब यहां आप समझ लीजिए कि आप रावण राज कह सकते हैं, महाजंगल राज कह सकते हैं, जो आपको कहना है आप कह लीजिए। चूंकि देखिए जब बिहार से बाहर आप निकलिएगा तो दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री आपको भैया बोलता है, भैया, बिहार वाला भैया। महाराष्ट्र में आपके नौजवानों को लाठी मारा जाता है। मुख्यमंत्री क्या छवि बना कर रखे हैं, आपको अंदाजा तो होता होगा, नेशनल चैनल पे चल रहा है। ये बताइए मुख्यमंत्री राष्ट्रपति लायक है कि नहीं, प्रधानमंत्री लायक या राष्ट्रपति लायक, ये बताइए, ईमानदारी से बताइए। जो बिहार को गर्त में धकेल दिया, जो बिहार में रोजगार का सृजन नहीं कर पाया, सृजन घोटाला जरूर करवा दिया, और जो अपराध नहीं रोक सके, जो बच्चियों के चित्कार पे भी अगर जो मुख्यमंत्री दौड़ कर ना जाता हो, जो बिहार के 38 जिला में गरीब शोषित दलित एड़िया रगड़ कर मर गया हो जहरीली शराब से, उसके घर भी संतावना देने के लिए नहीं जाता हो, तो वो नेतृत्वकर्ता नहीं होता है, वो अभिभावक नहीं होता है। मैंने पूछा कि उनमें प्रतिभा है, क्वालिटी नहीं है, नथिंग, कोई क्वालिटी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी में अब समझिए कि अब बहुत नीचे इनका ग्राफ चला गया है। अब इनको घर पर बैठना चाहिए, घर पे बैठ के गीता, रामायण, महाभारत ये सब चीज पढ़ना चाहिए। तो मुख्यमंत्री को अब घर पे रहना चाहिए, ऐसा कहना है एलजेपीआर चंदन सिंह का। एलजेपीआर के प्रवक्ता है चंदन सिंह, इनका कहना है कि अब मुख्यमंत्री को घर पे बैठना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री फैसले ले रहे हैं शराबबंदी के लेकर, खास करके कि वो हेलीकॉप्टर से अब शराबियों पे और शराब तस्करों पर नजर रखा जाएगा, और इस तरह के कई उलझुल फैसले लिए गए, चाहे वो शिक्षक का मामला हो, शिक्षक शराबियों पे नजर रखेगी। बहरहाल आपको हमारे वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल